if the angular momentum of a planet of mass m moving around the sun in a circular orbit is L, about the center of sun, its aerial velocity is. Summary क्या है? For simplicity purpose, we have to assume circular orbit and angular momentum of a rotating planet here is L, and we have to calculate aerial velocity in terms of L. डायग्राम बना लेते हैं. ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गई, इसमें ये प्लैनेट घूम रहा है, इसका मास स्मॉल m है और इसका एंगुलर मोमेंटम इन्होंने कहा है कि वो L है. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एम वी आर परपेंडिकुलर, और एक और होता है आई ओमेगा स्क्वायर, और आई का फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा. ये सारे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले ही हैं. हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है एरियल वेलोसिटी. तो एरियल वेलोसिटी पता तो होना चाहिए क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये क्या होता है? ये वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ना करें, डिवाइड तो टाइम को ही करें, लेकिन न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट ना ले, एरिया लें, तो ये वेलोसिटी ही होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा, ये एरियल वेलोसिटी होगा. तो यहाँ पर एरिया डिवाइड बाय टाइम आपको याद रखना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी याद रखना है कि ये एरियल वेलोसिटी होता है. नाउ एल आपने कहा एम आर स्क्वायर ओमेगा होगा. ओमेगा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी ये कैसे निकलता है? डिस्प्लेसमेंट, एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 पाई डिवाइड बाई टी. अब आप यहाँ पे नोटिस करो, पाई आर स्क्वायर बाई टी कहीं ना कहीं लिखा है. तो पाई आर स्क्वायर जो है ना उसे अलग करो, टी उसे अलग करो, बाकी जो आएगा दैट विल बी 2m. सो पाई आर स्क्वायर बाई टी हियर विल बी इक्वल टू एल बाई 2m, और यही आपका एरियल वेलोसिटी है और यही आंसर है इस क्वेश्चन में. लेकिन एक रिमार्क है, इस क्वेश्चन में रिमार्क ये है कि निस्संदेह जो ये निकलाया गया है ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में जो इमोशन हिडन है वो ये कि ये रिलेशन वैलिड है इवन फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट. और क्वेश्चन का इमोशन ये है कि वो कहना चाहते हैं, हम लोग को बताना चाहते हैं कि बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट हैंडल करना मुश्किल है, तो क्या करें हम? इलिप्स की पूरी गणित जो है क्या कहते हैं वो इसेंट्रिसिटी वगैरह सब पढ़ डालें क्या? नहीं, बहुत कम रिक्वायर्ड है. आप मोस्ट ऑफ दी चीज़ें इलिप्टिकल ऑर्बिट की अगर हैंडल करना चाहते हैं तो मान लो कि ऑर्बिट सर्कुलर है और वहाँ पे जो रिजल्ट आए वो लग जाते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में. आई थिंक आपको मैसेज क्लियर हुआ होगा.